स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को फर्स्ट चैप्टर इंटरनेट बेसिक्स के सेकंड पार्ट टीच कर रहा हूं, जिसमें यहाँ पर आप कॉलम्स देख रहे हैं, सर्वर, प्रोटोकॉल और इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स का। सर्वर यहाँ पे कुछ नाम है, FTP, जिसको हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसमें इस फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या मीनिंग होता है, क्या इसका यूज़ होता है? टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल दैट आर ऑर्गेनाइज इन अ हायरार्की स्ट्रक्चर मच लाइक अ फैमिली ट्री। इसमें क्या होता है, FTP में आपकी जो टेक्स्ट होती हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज की जाती है। हायरार्किकल का मतलब होता है अनुक्रम, किसी चीज़ को व्यवस्थित करके व्यवस्थित संरचना को रखते हुए और उसको भेजना। एंड मच लाइक अ फैमिली ट्री, एक फैमिली ट्री के जैसा होता है। आप सभी को पता है एक फैमिली ट्री क्या है। सपोज़ एक स्कूल है, इसके अदर ब्रांचेस है, एक ब्रांच यहाँ पर, दूसरा ब्रांच यहाँ पर, तीसरा ब्रांच यहाँ पर, मतलब डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट इसके ब्रांचेस हैं और इसका मेन ब्रांच यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये लाइक अ फैमिली ट्री तरीके से वर्क करता है। मतलब ये पूरे के पूरा स्टेप बाय स्टेप वर्क करने वाला सिस्टम होता है FTP। एंड देन यहाँ पे गोफर एक वर्ड है। एक गोफर अक्सर पूछा आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गोफर क्या होता है। एक्चुअल में TCP एंड IP को गोफर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या काम करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल दैट ऑर्गेनाइज इन अ मेनू स्ट्रक्चर, इसमें आपको चीज़ें मेनू स्ट्रक्चर में मिल जाएंगी। मेनू का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें इस तरीके से नोट की जाएं, जैसे पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5, इस तरीके से मेनू वाइज या पॉइंट वाइज भी आप कह सकते हैं। तो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया फाइल्स, आप सभी को पता है हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। ऐसी फाइलें जिसको क्लिक करने के बाद जो है वो इंटरनेट पर आपको डाइवर्ट करती हैं, या ऐसे लिंक जो आपको किसी अदर सोर्स पर डाइवर्ट करता है, तो उसको हम लोग हाइपर वर्ड से डिनोट करते हैं। और हाइपर टेक्स्ट जो होता है, ऐसे टेक्स्ट जिसको ओपन करने पर कोई दूसरा पेज ओपन होता है, तो उसको हम हाइपर टेक्स्ट। हाइपर मीडिया फाइल्स में क्या होता है, आप उसको क्लिक करते हो, साउंड भी हो सकता है, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एंड इवन वीडियोज़ भी हो सकता है। तो ये आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ में है HTTP। आप नॉर्मली आप इंटरनेट पे जाते हो, किसी एक टेक्स्ट को क्लिक करते हो, वो अदर टेक्स्ट की तरफ डाइवर्ट करता है, अदर फाइल की तरफ डाइवर्ट करता है। एंड देन नेक्स्ट होता है मेल। मेल जो होता है वो इसके प्रोटोकॉल जो इसमें यूज़ होते हैं मेल के लिए, वो दो प्रोटोकॉल स्पेशली यूज़ होते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 एंड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जहाँ पर ये दो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, POP वर्जन 3 SSMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये स्पेशली मैसेज सेंट वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए मैसेज को सेंड किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं न्यूज़ को कहते हैं NNTP मतलब नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ ग्रुप दैट आर ऑर्गेनाइज इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। न्यूज़ ग्रुप, इसमें काफ़ी लोग जुड़े होते हैं, एक दूसरे से चैट करते हैं, लाइव चैट भी होता है। तो इस तरीके से इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड देन इसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एड्रेस ऑफ द नेम ऑफ सर्वर इन द केस ऑफ खोज.com। यहाँ पर एग्जांपल दिया है खोज.com। और सर्वर नेम एंड मल्टीपल कंपोनेंट कॉमनली वेब सर्वर नेम। आप इसमें देख सकते हैं www यहाँ पे लिखा हुआ है, www खोज.com पे। इसके कितने सारे पार्ट है, इसमें कितने सारे कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। www एंड इसका मतलब होता है worldwideweb.com, ये सफिक्स है और जो डोमेन को इंडिकेट करता है कि किस तरीके का ये डोमेन है। ये कमर्शियल डोमेन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से इसके डोमेन को अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह पे आपको .edu लिखा रहता है, .gov.org। इस तरीके से कई सारे वेबसाइटों के ठीक पीछे वेबसाइट आप पढ़ते हो www.indias.gov.com। तो वो जो gov वर्ड होता है ये डोमेन का
कोड होता है जो इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में ये डोमेन किस बेसिस का है, गवर्नमेंट का है या कमर्शियल है, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, मिलिट्री से रिलेटेड है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ डोमेन्स दिए गए हैं, डोमेन आईडीज़ दिए गए हैं जो एफिलिएशन जो जुड़े होते हैं एंड जो संबंधित होते हैं, और इसके रिमार्क्स क्या होते हैं। तो आप इसके इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसके जो टेबल्स हैं वो ज़रूर अपने कॉपी में नोट करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कॉम एज ईडू एंड गोवर मिल इन नेट एन ओ आर जी सी यू टी वी, ये आपको दिखाई दे रहा है। कॉम मतलब कॉमर्शियल जो होता है फॉर कॉमर्शियल फर्म के लिए, जो एजुकेशन सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट, मिलिट्री फॉर मिलिट्री, नेटवर्क रिसोर्सेज आई एस पी नेटवर्क के लिए यूज़, वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एन जी ओज़ के लिए यूज़ होता है ओ आर जी, एन जी ओ यूज़ करती हैं। सी ओ मतलब कंपनी, फॉर लिस्टेड कंपनी इसका यूज़ करते हैं। टी वी के लिए, फॉर टेलीविज़न एंड कंपनीज़ के लिए इसका यूज़ होता है। हर एक कंट्री के भी अपने डोमेन्स होते हैं, डोमेन कोड्स होते हैं जो लिस्टेड होती हैं। आप देख सकते हैं कंट्री वाइज डोमेन क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ए यू फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड सी ए कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, एन जेड एंड यू के यूनाइटेड किंगडम, यू एस, यूनाइटेड स्टेट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल में कि इसके डोमेन कोड क्या है, किस कंट्री का क्या डोमेन कोड है। नेक्स्ट हम न्यूज़ ग्रुप की बात करते हैं। न्यूज़ ग्रुप इज़ ए लाइक अ कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ में जुड़ते हैं और अपने एक्सपीरियंस, अपने मैसेजेस को एक दूसरे से शेयर करते हैं। इट इज़ एवरी वन टू रीड, जिससे सब लोग देख सकते हैं। अदर मेंबर ऑफ न्यूज़ ग्रुप कैन नाउ रिस्पॉन्ड टू यूज़, जितने भी लोग उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में, आप ऐसे कर सकते हैं। फेसबुक पे जो ग्रुप्स हैं जो इंटरनल आप एक दूसरे को चैट करते हैं, ठीक वैसे ही न्यूज़ ग्रुप भी होता है, जिसमें जितने लोग ग्रुप में होंगे वो सब एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सारी एक्टिविटी आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ये न्यूज़ ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो आप इसको जो है न्यूज़ ग्रुप होता क्या है, तो आप इसको थोड़ा सा इसको भी ध्यान से इसको समझे पढ़ें। यहाँ पे न्यूज़ ग्रुप इज़ अ फॉरम ऑनलाइन कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड वेयर यूज़र कैन पोस्ट मैसेज, रिस्पॉन्ड टू पोस्ट मैसेज और जस्ट रीड देम, एंड ग्रुप रिलेटेड मैसेज और नॉन एज अ थ्रेड। ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड मैसेज को थ्रेड्स कहते हैं। अब यहाँ पर अगला जो है, यू कैन सब्सक्राइब टू वेरियस न्यूज़ ग्रुप, इट कैन आइदर टू डन ऑनलाइन और बाय क्रिएटिंग अ न्यूज़ अकाउंट इन अ न्यूज़ क्लाइंट सॉफ्टवेयर। आपको न्यूज़ क्लाइंट सॉफ्टवेयर पे आपका न्यूज़ अकाउंट ओपन करना होता है, जिसमें आप उसको डिफरेंट टाइप के न्यूज़ ग्रुप होते हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं, अपनी ओपिनियन भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ALT.Danish, ALT.Astrology, ALT.com plus language, C++. In the comment section, we will see shall be illustrating the subscription to online news group, also known as a club in internet jargon. उसको हम इंटरनेट जार्गन पे क्लब्स के नाम से भी जानते हैं। अब न्यूज़ ग्रुप को कैसे ओपन करना है, किस तरीके से वर्क करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। कम्प्लीटली प्रैक्टिकल टॉपिक है। अब इसको अपने मोबाइल के ज़रिए आप करके देख सकते हैं, अगर आप लैपटॉप होगा तो भी करके देख सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप है टू सर्च फॉर HTML न्यूज़ ग्रुप, और फर्स्ट यू हैव टू ओपन द साइट ऑफ याहू। पहले आपको याहू ओपन कर, वी ओपन द पेज ग्रुप्स yahoo.com एंड सर्च HTML। आपको सबसे पहले ये जो है URL आपको टाइपिंग करना है ब्राउज़र पे आकर के। नाउ डिस्प्ले सम रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सर्च। आप जो भी सर्च करते हो आपका रिजल्ट वो कंप्यूटर पे शो करेगा। एंड वेयर फॉर्म वी सेलेक्टेड HTML4U, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ता है HTML4U। एंड देन उसके बाद टू बिकम ए मेंबर दिस क्लब सो दैट वी कैन पोस्ट मैसेज। अगर आपको यहाँ पे उस ग्रुप का मैसेज मेंबर बनना है तो आपको एक मैसेज पोस्ट करनी है। वी क्लिक्ड ऑन द ज्वाइन, आपको वहाँ पे दिस क्लिक लिंक, आपको वहाँ पे एक लिंक आएगा, उसको ज्वाइन करना है। फॉलोड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द याहू साइट की तरफ जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो आपको फॉलो करना है। एंड वंस वी बिकम अ मेंबर, जब एक बार आप मेंबर इसके बन गए, वी कुड पोस्ट आवर मैसेजेस बाय क्लिकिंग एट द पोस्ट। अगर मेंबर बन गए तो हम इसमें मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, डिजायर मैसेज इन बॉक्स wait for it and then clicking at the post message, and message can be read by clicking on its title। मैसेज को आप इसके टाइटल पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
वन कैन रिप्लाई अ मैसेज बाय क्लिकिंग एट रिप्लाई बटन। अगर आपको रिप्लाई करना है तो रिप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना होगा। एंड देन इसके बाद ऑल दिस कंसेप्ट बिकम मोर क्लियर टू यू ओपन प्रैक्टिस। आप इसको प्रैक्टिकली करें क्योंकि ये प्रैक्टिकल का टॉपिक्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं HTML की। HTML क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और वर्ल्ड वाइड वेब इन एक्साइटिंग न्यू मीडियम ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन मैसेजिंग इमेजिंग एडवर्टाइजिंग एंड वॉट नॉट टू एवरी डेस्कटॉप। डू यू नो दैट एवरी थिंग दैट यू सी ऑन द वेब, जो कुछ भी आप इंटरनेट पर या वेब पर देखते हो डॉक्यूमेंट, वो HTML के लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। दिस लैंग्वेज टेल्स द ब्राउजर लाइक अ मोज़ेक नेटवर्क और इंटरनेट हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट। ये जो लैंग्वेज होती है वो ब्राउज़र को बताती है कि कौन से ब्राउज़र पे, मोज़ाइक पे, नेटस्केप पे और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे किस तरीके से टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है। पिक्चर एंड लिंक ऑन द स्क्रीन, पिक्चर और लिंक स्क्रीन पर कैसे दिखना है। HTML का इन्वेंट किया था टिम बर्नर-ली ने 1990 में। एंड एज यू कैन मेक आउट फ्रॉम द फुल फॉर्म ऑफ HTML दैट इज़ मार्कअप लैंग्वेज फॉर टेक्स्ट। एंड उसके बाद इसका जो पूरा नाम दिया गया है इसको HTML, यू कैन मेक आउट फ्रॉम द फुल फॉर्म दैट इज़ मार्कअप लैंग्वेज फॉर हाइपर टेक्स्ट। लेट अट अंडरस्टैंड द टर्म दैट मेकअप HTML बनता कैसे हैं? तो हाइपर टेक्स्ट से एंड देन मार्कअप से एंड देन मार्कअप लैंग्वेजेस कंप्लीट बनती है। अब हाइपर टेक्स्ट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिजिटल टेक्स्ट that contain a link to other text. It is just the way web operates. You find mail link on a web page, click on which take you to other pages. Okay, and then next है यहाँ पे मार्कअप क्या होता है? इट रिफर टू स्पेशल सिंबल और इंस्ट्रक्शन इंडिकेटिंग द फॉर्मेट स्टाइल और स्ट्रक्चर फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और वेब पेज। यहाँ पर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, स्टाइल होती है जो फॉर एन एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के लिए। मार्कअप लैंग्वेजेस यहाँ पे दी गई है HTML, और इसको लिखने का जो तरीका होता है ऑलरेडी हम बेसिक इसके सीख चुके हैं, तो इतना आपको इसमें कंफ्यूज यहाँ पर। हाँ, HTML के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली जब बताऊंगा, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो आपको इसकी पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि एक्चुअल में ये क्या काम करता है, कैसे चलता है। क्योंकि अभी आप रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन इसको अगर हम प्रैक्टिकल अगर करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ इसमें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें हम बता देते हैं, मेन पॉइंट्स। HTML कोड ये मार्कअप है, कोड विथ मार्कअप, इसको मार्कअप कहते हैं। इस तरीके से मार्कअप्स है। मार्कअप मतलब जो पहले से डिफाइन किया गया है, एंड देन इसके बाद इसका रिजल्ट शो कर रहा है। ये मार्कअप हमने यूज़ किया एंड देन इसका रिजल्ट ये लिख करके है। मतलब कोडिंग इतनी ही लिखी गई है, इतनी सारी कोडिंग्स हैं, और इस कोडिंग का जो आउटपुट है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। लिखने का तरीका है HTML डबल एंगल ब्रैकेट में HTML, एंगल ब्रैकेट में बॉडी एंड एंगल में H1 एंड हेलो वर्ल्ड, एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज के H1 एंड एंगल ब्रैकेट बॉडी स्लैश बॉडी, एंगल ब्रैकेट क्लोज एंड एंगल ब्रैकेट में स्लैश HTML लिखा हुआ है। इसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं कि प्रोटोकॉल्स होता क्या है। प्रोटोकॉल इज सिस्टम ऑफ रूल दैट डिफाइन हाउ समथिंग इज़ टू बी डन। किसी काम को कैसे करना है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसको डिफाइन, उसके रूल को डिफाइन किया जाता है कंप्यूटर में। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी और प्रोटोकॉल यूजुअली एग्रीड अपॉन अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग। किसी भी डेटा को किसी भी जगह से किसी भी अदर डिवाइस पर आपको डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया में भेजना है तो हम प्रोटोकॉल के बगैर नहीं भेज सकते हैं। तो इन द फॉलोइंग लाइन्स वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल विच आर द HTTP एंड HTTPS। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया है, और एक होता है HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पर आप देखिएगा इसके जो मेन नोट्स हैं। HTML HTTP इज़ अ सेट ऑफ रूल फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट। इसके ज़रिए आप टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, इमेजेस को, साउंड, वीडियो और आपको वर्ल्ड वीडियो को आप सेंड कर सकते हैं। और इवन आप यहाँ पे एक URL की वेबसाइट देखिए
जहाँ में सबसे पहले लिखा है HTTP। इसका मतलब जो भी आप टाइपिंग करते हो URL पर सबसे पहले HTTP आता है। अगर आपने किसी वेबसाइट पे HTTPS देखा है तो इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट सिक्योर है, स्पेशली बैंकों में या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको HTTPS आपको दिखाई देता है। तो आप ये समझ जाइए कि ऐसी वेबसाइटों पर आपका डेटा सिक्योर नहीं होता है, स्पेशली इसकी हैकिंग के चांसेस ज़्यादा रहती हैं और ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। और ये बहुत ही सिक्योर होता है। इसमें आपके अकाउंट की डिटेल अगर आप जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपका जो है ऑनलाइन मिसयूज़ हो सकता है आपके डेटा का। तो यहाँ पर सिक्योरिटी आपको मिल जाती है और ये नॉन सिक्योर होता है। अब इसके बारे में एक आप इसको समझ सकते हैं। HTTP इज़ अ एनहांस वर्जन ऑफ HTTP वर्किंग विद SSL। इसमें SSL लेयर्स होती हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफाइड होता है। SSL लेयर टेक फॉर इंश्योर दैट द डेटा गोज सिक्योरली ओवर द इंटरनेट। ये पूरा का पूरा एश्योरिटी देता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर है कम्प्लीटली। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर इसको एक फिगर के ज़रिए बताया गया है। सबसे पहले एक क्लाइंट है, सपोज़ आई एम ए यूज़र, आई एम ए क्लाइंट। अगर हम सर्वर से कोई लिंक हो रहे हैं तो ये नॉन सिक्योर है, क्योंकि इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं अनसिक्योर हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनसिक्योर है, नीचे लिखा भी हुआ है अनसिक्योर इसमें इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर एक क्लाइंट कनेक्ट हो रहा है ऐसे सर्वर पर जिसका जो सिक्योरिटी HTTPS यहाँ पर दिया गया है, ये मतलब ये सिक्योर है। तो यहाँ पे रिस्क है, ये रिस्क फ्री है। एंड देन नीचे हम बात करते हैं हाउ टू चेक इफ़ योर कनेक्शन इज सिक्योर। कैसे चेक करें कि आपका कनेक्शन सिक्योर है। तो आपको सबसे पहले जब आप URL टाइप करते हो तो वहाँ पर ऐसा आपको दिखाई देगा। आप इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, आप इसको देखिएगा। S वर्ड दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर एक फिंगर, यहाँ पे लॉक भी बना हुआ है, लॉक का साइन है, छोटा सा लॉक का साइन है और यहाँ पर इसमें यस लिखा हुआ है। तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट सिक्योर है, कौन सी अनसिक्योर है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है। अभी तो मैंने इसके लगभग सारे डिफरेंस बता दिए, फिर भी अकॉर्डिंग टू बुक्स आप देख सकते हैं। इट इज़ अ सिस्टम, यहाँ पे देखेंगे HTTP के बारे में। इट इज़ अ सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट विदाउट एनी सिक्योरिटी फीचर। इट इज़ and it is useful for sending non sensitive information। ये नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंडिंग करने के लिए ठीक है। इट इज़ जनरली यूज फॉर ब्लॉग, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, जनरल आर्टिकल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल टेक्नोलॉजी फॉर डेटा। इसके लिए एडिशनल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है डेटा एक्सचेंज करने के लिए। अब हम बात करते हैं HTTPS की। यहाँ पर इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन विद SSL लेयर दैट इनक्रिप्ट एंड सेंड इंफॉर्मेशन ओवर अ सिक्योर कनेक्शन मेकिंग हार्ड ऑफ टू स्टील। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन सच एज ए लॉग इन डिटेल, बैंक डिटेल एंड पेमेंट डिटेल एक्सेट्रा। इट रिक्वायर्ड एडिशनल SSL सर्टिफिकेट टू सिक्योर एक्सचेंज ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन थ्रू सिक्योर कनेक्शन। मतलब HTTPS पूरी तरह सिक्योर है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जो आपको मेन पॉइंट आपको लिखने हैं। ये आपके नोट्स में ये जितना भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है इसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको वन लाइनर यहाँ पे दिया गया है। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा इस चैप्टर का कंक्लूज़न यहाँ पर मिलता है आपको। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।